हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू करीम सर यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोग शाल का आधा हिस्सा लगभग पढ़े थे कि राइटर राघव यादव एक बार फूले देशपांडे के घर जाते हैं अपना काम से जाने के बाद काम हो जाता है और वहाँ से निकलने लगते हैं तो उनकी जो वाइफ है वो उनको रोकती है और कहती हैं कि आपको शॉल दी तो चलेगा क्या। तो कहते हैं कि हाँ, आप लोग अगर मुझे शॉल देंगे तो ये मेरा प्राउड है, मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगेगा। ये कह के शॉल लेते हैं और शॉल लेकर के वो घर लेके आते हैं और अपने सूटकेस में ब्रीफकेस में वो रखते हैं। कुछ दिनों के बाद में वो आगे वाई जाते हैं। वाई में वो विश्वकोश के प्रेसिडेंट इस हैसियत से जाते हैं और वहाँ जाने के बाद में वो देखते हैं कि अपने घर के जहाँ रहते हैं वो स्कूल में रूम के 9 साइड की खिड़की जो है वो कृष्णा नदी पे खुलती है और उसी खिड़की के नीचे एक औरत क्या करती है, मछलियाँ पकड़ती है। अपने बच्चे को उधर ठंडी के दिनों में नदी के किनारे सुलाती है और मछलियाँ पकड़ती है। तो बच्चा ठंडी से कांपता है और रोता रहता है। तो इसी बात को जब कवि लेखक देखते हैं तो उनको वो शॉल निकालते हैं अपने ब्रीफकेस में की और वो क्या करते हैं, वो बच्चे को दे देते हैं उसकी माँ को आवाज़ लगा करके और कुछ पैसे भी दे देते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और जब वो शॉल देते हैं तो राइटर को लगता है कि ये शॉल देने का जो ऊब है, सेटिस्फेक्शन है, उस दिन से कहीं ज़्यादा मुझे आज मिला था। राइटर कहते हैं कि जब मुझे शॉल दी थी फूले देशपांडे और सुनीता बाई ने, उस वक्त से ज़्यादा तो आज मुझे बहुत क्या लगा, अच्छा लगा जब मैंने उसको शॉल क्या कर दिया, वो छोटे बच्चे के लिए यूज़ में दे दिया। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। कविवर नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलन गाजवत। जो नारायण सुर्वे हैं वो बहुत सारे सभा और सम्मेलन क्या होता है, सभा मतलब मीटिंग कॉन्फ्रेंस होती है ना, स्पीचेस वगैरह होते हैं तो उसको सभा बोलते हैं। ये बहुत गाजवत मतलब क्या करते थे, फेमस करते थे, है ना। मतलब उनके बहुत अच्छे स्पीकर थे वो, तो उनकी सभा में बहुत ज़्यादा लोग आते थे। पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले। आगे चल करके वो लिटरेचर के क्या बन गए, प्रेसिडेंट भी बन गए। ठीक है, तो अब आगे देखो नेक्स्ट। परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरती जसे, और इसकी वजह से उनके प्रोग्राम को क्या रहता था, अहोरात्र मतलब डे एंड नाइट, कभी भी प्रोग्राम होता था उनका तो उसमें भर्ती रहती थी। भर्ती रहना मतलब क्या होना, भीड़ रहना, भीड़, क्राउड, कि उनके प्रोग्राम को हमेशा क्या रहती थी, क्राउड रहता था। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही, और हर प्रोग्राम में उनको सम्मान के लिए, सम्मान मतलब रिस्पेक्ट के लिए एक शाल मिलती थी और श्रीफळ मतलब कोकोनट, जिसको आप नारियल कहते हैं, वो भी क्या होती थी, मिलती थी। क्योंकि हिंदू धर्म में रिवाज है कि कोई गेस्ट आता है तो उसको क्या करते हैं, एक शॉल देते हैं और नारियल देते हैं। तो ये नारायण सूर्य को हमेशा हर प्रोग्राम में क्या करती थी, मिला करती थी। एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। एक दिन वो मुझे कहने लगे कि ये शॉल ले ले करके मैं अब शालीन बन गया हूँ। शालीन मतलब डिसेंट बन गया हूँ मैं। ये शॉल को ले लेके मैं क्या बन गया हूँ, डिसेंट बन गया हूँ। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधक खोच माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती। उन्होंने जो कहा था ना कि मैं ये शॉल लेकर के शालीन बन गया हूँ, ये उनके बोलने में जो उपरोधी खोज थी, उपरोधी खोज मतलब क्या, क्रैक एंगल होता है ना, उल्टा, जो वो जिस एंगल से बोल रहे थे वो एंगल किसी के भी समझ में आने वाला था कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शाल और शालीनता ऐसा संबंध का है। राइटर कहते हैं कि किसी के भी समझ में आने वाली बात ये थी, उसकी वजह ये थी, वो बोलना क्या चाहते हैं वो सबके समझ में आने जैसा था। उसकी वजह ये थी कि शाल और शालीनता, शाल और शालीनता मतलब क्या, कि शॉल एंड डिसेंसी जो है या डिसेंट मैनर्स जो हैं, इसका कोई संबंध मतलब कोई लॉजिक नहीं है। खरे तर खरी कोरी शालीनता शाली विना शोभते।
राइटर कहते हैं कि रियल बात तो ये है कि जो रियल डिसेंसी होती है, रियल मैनर्स होते हैं, ये शाली के बिना यानी विदाउट शॉल ही क्या करते हैं, अच्छे लगते हैं। क्योंकि इंसान को जब शॉल मिलने लगते हैं यानी अवार्ड मिलने लगते हैं तो वो ज़्यादा डिसेंस रहता नहीं है। सुरवे मुरात शालीन, सुरवे जो थे ना, नारायण सुरवे, वो मुरात मतलब पैदाइशी क्या थे, शालीन थे। आणि शालीच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीण झाली नाही। ये शाली का उनके ऊपर अक्षरशः क्या हो गया, वर्षाव हो गया। वर्षाव होना मतलब क्या होना मालूम है, वर्षाव मतलब बारिश होना। जो इन दिनों में उनके ऊपर क्या हो रही थी, शाल की बारिश हो रही थी, उस बारिश में उनकी डिसेंसी ना कभी हरवली, हरवनी मतलब लॉस हो गई, ना कभी गुम हो गई और ना कभी क्षीण हो गई। क्षीण होना मतलब क्या होना, कम होना। ना गुम हुई ना कभी कम हुई। क्या चीज़ कम होने की बात हो रही है, उनकी डिसेंसी यानी कि उनके मैनर्स। क्योंकि हमेशा जो लोगों को अवार्ड मिलता है या जो लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है वो लोग मैनर्स क्या करते हैं, भूल जाते हैं। वो कौन लोग, जो पैदाइशी नहीं होते। लेकिन ये जो नारायण सुरवे थे वो पैदाइशी डिसेंट आदमी थे, मैनर्स वाले थे। इसीलिए कितने भी अवार्ड अगर इनको मिले तो इनके अंदर की डिसेंसी ना कभी कम हुई और ना कभी क्या गुम हो गई। मी कविवर्यांना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईन। यावर तो शालीन कवी मनापासून हसला। मैं कविवर्य को कहा कि शालीमुळे, अगर शाल से शालीनता येत असेल, कि शॉल की वजह से अगर शालीनता आती होगी तो मैं कर्जबाजारी होईन, यानी कि मैं कर्जदार हो जाऊंगा, किसी का कर्जा लूँगा किसी से। भिकेला लागेन, अगर कर्जा किसी ने नहीं दिया तो मैं भीख मांगूंगा। और सैकड़ों शाली यानी 1000 ऑफ शॉल मैं खरीदी करूँगा और सभी लोगों को ले जाकर क्या करूँगा, दे दूँगा। क्योंकि आप कह रहे हैं कि शॉल से इंसान डिसेंट बनता है, तो मैं उन लोगों के पास में जाऊँगा जो डिसेंट नहीं है, जो मैनर्स को नहीं फॉलो करते या जिनके पास में मैनर्स नहीं है, ऐसे लोगों के पास में मैं एक एक शॉल खरीदी करूँगा। और कैसा खरीदी करूँगा, मैं कर्जा लूँगा या फिर भीख मांगूँगा किसी से और शॉल खरीदी करके उनको दूँगा, ताकि मेरी ये उम्मीद हो रहेगी ये लोग भी अच्छे बन जाएंगे, इनके अंदर भी मैनर्स आ जाएंगे। जब मैंने ऐसा बोला तो कवि वो हंसने लगा, मनापासून हसला। अब रायटर कहते, शालीमुळे शालीनता येते की जाते, या प्रश्नाचे उत्तर माझे उत्तर जाते अशीच आहे। अगर मुझे पूछेंगे ना शाल से शालीनता आती है या जाती है, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, हमेशा जाते। कि इंसान जब शॉल लेता है यानी सम्मान लेता है, किसी का अवार्ड लेता है, तो उससे डिसेंसी आती है या फिर जाती है। तो माय आंसर इज जाती है। मैं तो कहूँगा की जाती है। क्योंकि सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा असतो। इसकी वजह यह है कि सम्मान करने के फॉर्म में या अप्रिशिएट करने के एंगल से हम लोग एक डिसेंट वर्ल्ड क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। क्योंकि जो लोग शॉल लेते हैं यानी अप्रिशिएट जिसका किया जाता है, जिसको अप्रिशिएट किया जाता है, वो लोग हमेशा डिसेंट रहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब आगे देखो लास्ट पैराग्राफ। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। मैंने 2004 में मराठी साहित्य सम्मेलन का क्या बन गया, अध्यक्ष बन गया। जैसे नारायण सुरवे थे ना, उसी तरह से क्या हो गया, मैं बन गया अभी। और वो भी मैं बिन विरोध मतलब नो अपोजिशन, है ना, मैं बन गया। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालीचा वर्षाव झाला। मैं 2-3 साल तक था, तो उस ज़माने में तत्काल मतलब एट दैट टाइम उस ज़माने में मेरे को 2-3 साल बहुत ज़्यादा शॉल मिले, मुझे भी बहुत मिले। एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6च्या खोलीत त्या ठेवणे शक्यच नव्हते। मेरे पास इतने शॉल आते गए कि मेरे 8x6 के रूम में
वो शॉल को रखना मेरे लिए क्या बन गया, इम्पॉसिबल बन गया, क्योंकि मेरा घर छोटा था और शॉल मेरे पास में क्या हो गए, ज़्यादा आने लगे। मग मी सगळ्या शालीचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या शाली वापरण्याचे वगैरह त्याला सर्वाधिकार दिले। फिर मैंने क्या किया, सारे शॉल का गाठोडे बांधा, गाठोडे मतलब क्या, बंडल बना दिया, और बंडल बना करके मेरे एक फ्रेंड के घर पे, जिसका घर बड़ा था, मैंने उसको वहाँ पे ले जा करके रख दिया। और रखने के बाद में उसको शॉल इस्तेमाल करने के पूरे सारे राइट क्या कर दिए, दे दिए, तो जो चाहे इसका कर सकता है। बेचारा अति प्रामाणिक, लेकिन वो मेरा दोस्त भी था बहुत ज़्यादा ओबीडियंट, बहुत ज़्यादा प्रामाणिक निकला। त्याच्या छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले, उसने किसी को दिया ही नहीं वो शॉल, उसके छोटे से रूम में उसने क्या कर दिया, उसको भी स्टॉक कर दिया। जैसे मेरे पास में ज़्यादा हो रहे थे करके मैं दोस्त के पास में दिया, दोस्त ने भी किसी को नहीं दिया, उसके पास में जमा करके रखा। हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, अपने सारे शॉल क्या कर दिए, वो दोस्त के यहाँ से लाए और बांटना शुरू कर दिया। किसको बांटा, गरीब और श्रमिक लोगों को। गरीब मतलब पुअर और श्रमिक मतलब हार्ड वर्कर, ठीक है ना। इन लोगों को मैंने क्या कर दिया, याच सुमारास, नेक्स्ट पेज देखो अब क्या, की याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज सकाळी जात असे, रोज़ संध्याकाळी सॉरी जाता से। क्या बोलता है राइटर, कि इसी दौर में जब मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल लिटरेचर ऑफ मराठी का प्रेसिडेंट था, तो उस वक्त में मैं पूना में शनिवार पेट में ओंकारेश्वर का मंदिर था, उसके ऊपर जो ब्रिज था उसके सामने, उस ब्रिज पे मैं क्या करता था, शाम के वक्त में जाया करता था, संध्याकाळी जाता से। तेतील कट्ट्यावर बसने मला आवडे, वहाँ पे एक कट्टा था, उस कट्टे पे बैठना मुझे बहुत पसंद आता था। एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागून चिरकुटे टाकून पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मैं पाहिले। वो मंदिर में मैं शाम के वक्त में जाता था, तो मुझे वहाँ पे कट्टे पे बैठने को बड़ा मज़ा आता था। तो मैंने एक दिन क्या किया, देखा कट्टे पे बैठा था कि सामने एक कड़क ठंडी के दिन थे और एक म्हातारा, एक ओल्ड एज बूढ़ा था, म्हातारा मतलब ओल्ड एज, तो एक बूढ़ा था ओल्ड मैन, वो अशक्त था, अशक्त था मतलब वीक, कमज़ोर था, और भिक्षेकरी, भिक्षेकरी मतलब मांगने वाला था वो, है ना, भिखारी था। और कट्टे को अटैच होकर क्या किया उसने, एक चिरकुटे, चिरकुटे मतलब क्या है, एक कपड़ा, जो कपड़ा नीचे बिछाया था और उसी कपड़े को क्या किया उसने नीचे ऊपर भी ओढ़ा था अपने आंख पे, और कुड़कुड़ कर रहा था। कुड़कुड़ करना मतलब क्या करना, ठंडी में कांप रहा था, ऐसी हालत में वो वहाँ पे बैठा था या सोया था, वहाँ पे लेटा था। जहाँ मंदिर के बाजू में ब्रिज था, ब्रिज पे मैं घूमने जाता था अक्सर, और वहाँ जो कट्टा था, प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं एक दिन बैठा तो देखा कि मेरे कट्टे से करीब एक बूढ़ा है जो बहुत वीक है, कमज़ोर है, उसके साथ में भीख मांगने वाला है, और उसने एक कपड़ा नीचे बिछाया है और वही कपड़ों को ऊपर ओढ़ा है, और ठंडी से क्या कर रहा है, वो काँप रहा है। दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वर कट्ट्यावर गेलो, तो म्हातारा होताच, त्याला दोन्ही शाली दिल्या, त्याने थरथरत्या हाताने मला नमस्कार केला। दूसरे दिन मैंने वहाँ उस बूढ़े के लिए क्या कर दिया, घर से 2 शॉल लेके गए, और दोनों के दोनों उस बूढ़े को मैंने दे दिए, और उन्होंने मुझे हाथ जोड़ करके क्या कर दिए, थरथरते हाथाने मतलब कांपते हुए हाथों से क्या कर दिया, नमस्कार किया, मतलब मेरा थैंक्स कह दिया उसने। बूढ़े को मैंने क्या कर दिया, 2 शॉल दे दिए, क्योंकि बूढ़ा ठंडी से क्या कर रहा था, कांप रहा था। पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वराला जाण्याची उसंत लाभली नाही। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे इदा करत राहिलो। आगे कुछ 4-5 दिन मुझे मेरे काम थे, बिजी लाइफ की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे जाने की मुझे फुर्सत, उसंत मतलब क्या, मुझे जाने की वहाँ पे फुर्सत नहीं मिली। कहाँ, जो हमेशा मैं शाम के वक्त में जाता था मंदिर के पास में, वहाँ जाने की मुझे उसंत नहीं मिली। लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर नेहमी यानी हमेशा की तरह मैं जाना आना शुरू, रूटीन हो गया। मग एकदम भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली, और मैं फिर जाना आना जब शुरू किया डेली, तो उस वक्त में मुझे अचानक उस भिक्षेकरी की, उस बूढ़े की क्या हो गई, भिखारी की याद आ गई। जब मैंने 2 क्या किया था, उसको शॉल दिया था, तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच, और मुझे जब याद आई तो मैं देखने लगा कि जो हमेशा जहाँ बैठता था ना, वहाँ पे तो बुड्ढा है ही नहीं, वहाँ से वंटास हो गेला, वो गायब है वहाँ से। तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो, तो पुलावर चालू लागलो।
मैंने सोचा चलो यहाँ से ये पुल पे क्या करें, इधर चक्कर मारेंगे, टहलेंगे करके मैं पुल पे चलने लगा ब्रिज पे। तो मैंने देखा कि वो क्या है, बुड्ढा ब्रिज क्या मैं पुल पे चलने लगा. पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षकरी म्हातारा दिसला. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. जो पुल था उस पुल के जवळपास मध्यावर, मध्य मतलब क्या, सेंटर, पुल के बिल्कुल सेंटर में वो भिखारी क्या था, मुझे दिखाई दिया. और जब मैंने वो भिखारी दिखाई दिया वैसे मैं फ़ौरन लगबगीने मतलब फास्ट में क्या किया, उसके पास में चला गया. पाहतो ते काय, तेच चिरकोटे अंगाखाली व अंगावर तेज कुरकुरने आणि तेज दीनवाने जीने. मैं जाकर उसके पास में देखता हूँ तो क्या वही बुड्ढा है जिस बुड्ढे के ऊपर जो कपड़ा था जब मैं पहले मिला था, वही कपड़ा ऊपर ओढ़ा है, वही कपड़ा नीचे बिछाया है और उसी तरह से कांपता हुआ क्या कर रहा है, वो वहाँ पे लेटा हुआ है. मैंने सोचा, मैं म्हटले बाबा तुम्ही मला ओळखलो. मैंने कहा उससे, बुड्ढे बाबा तूने मुझे पहचाना. उसने मना किया, नकारार्थी मान हलवली, बोला नहीं पहचाना. उसने बोला मैंने तुम्हें नहीं पहचाना. मैंने फिर उससे कहा, देखो क्या कहा, त्याने नकारार्थी मान हलवली. देखो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ. मग मीच म्हटले बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाळी दिल्या होत्या, आठवते. मैंने उससे याद दिलाया कि बाबा 5-6 दिन पहले मैंने तुमको 2 शॉल दिया था, याद आया कि मैं कौन हूँ. यावर तो म्हातारा पुन्हा हाथ जोड़ून म्हणाला. फिर इस बात मेरे जब याद दिलाया उसको तो वो बूढ़ा क्या हो गया, बहुत मेरे से क्लोज हो गया, फ्री हो गया. और फ्री होके अपने हाथों को जोड़ लिया और जोड़ करके कहने लगा. क्या कहा देखो बुड्ढे ने, हे भल्या माणसा तू लई मोठा, मॅसनी शाली दिल्या, पण बाबा मैं भिकारल्याला शाली कशा शोभतील, त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट. मी शाली इकल्या, 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा. आमचंही आपलं बिकटजीनं तुझे लई उपकार आहेत बाबा. वो हाथ जोड़ के कहने लगा कि ए भलिया मानसा, ये अच्छे इंसान, तू बहुत अमीर है, तू बहुत बड़ा है, क्योंकि तूने मैसनी 2 शाली दिया, मुझे दोनों क्या दिया, तूने शाली दिया. पण बाबा हमारे भिखारियों को शॉल कहाँ अच्छी लगेगी, कैसे शोभतील वो शॉल, कैसे हमको अच्छी दिखेगी और कैसे हमको डाइजेस्ट होगी वो शॉल. और त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट. वो जो शॉल की जो शोभा है, उसकी जो खूबसूरती है, उससे कहीं ज़्यादा जो पेट की भूख है ना, वो बहुत बुरी चीज़ है. इसीलिए मैंने क्या कर दिया, वो दोनों शॉल को इकलिया मतलब बेच दिया. और बेच करके 2-3 दिन बहुत अच्छे से मैंने क्या कर लिया है, खाना खा लिया है. और कहने लगा कि हम सब बिकट जी ना, ये हमारा बुरा हार्ड लाइफ है हमारी, और इसी लाइफ में तूने जो शॉल दिया है बहुत एहसान है तेरे, तुझे लई उपकार है बाबा, तेरे बहुत एहसान है मुझ पे. ऐसा वो ज़ईफ कहने लगा. शालीची शोभानी उब, वो पोटाची आग आणि अन्नाची उब. राइटर कहने लगा शाली की शोभा मतलब शाल का खूबसूरत दिखना, और उब मतलब शाल की गर्मी, और पोटाची आग और भूख लगना, और अन्नाची उब और अनाज की उब. भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे, आणि हेही जमले नाही तर अभाग्यानं सन्मानाच्या शाली तर द्याव्यात. जो भूखा इंसान है उसको अनाज देना चाहिए, जो प्यासा है उसको पानी देना चाहिए. और ये अगर नहीं कर सके तो जो अभागे लोग हैं, अनलक्की लोग हैं, जो कुछ खा नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, ऐसे लोगों को कम से कम जो अपने पास में शॉल जो आए हैं सम्मान के लिए, वो तो ले जाके क्या करना चाहिए, उनको देना चाहिए, ताकि वो लोग क्या करेंगे, शॉल से बेचेंगे और बेच करके अपना खाना खा लेंगे.